Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss more topics related to pharmacology like antibiotics, cephalosporin, tetracycline, sulfur drugs, vaccines, and mode of action of vaccines. Antibiotics and vaccines. We have two important medicinal drugs जिनमें antibiotics का आपने नाम सुना होगा और vaccines. तो मेडिसिनल जो ड्रग्स हैं वो दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के हैं जिनमें एक को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, दूसरा हमारे पास वैक्सीन्स होते हैं. एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है, इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया किसी भी ह्यूमन के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पे ये रैपिडली ग्रो कर जाता है. तो हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि इनकी ग्रोथ को जो है वो कम किया जाए या उनको कम्प्लीटली जो है किल किया जाए. तो इसके बाद ही वो डिजीज के ऊपर कंट्रोल हो जाता है या वो डिजीज के बाद ही रिकवर हो जाती है. तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ है कि एंटीबायोटिक एक ऐसा ड्रग है जो क्या करता है कि इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को या कम कर देता है या फिर डायरेक्टली उन बैक्टीरिया को एक साथ किल कर देता है. तो उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक. And these are obviously chemical substances which are obtained from microorganisms. Mostly हम बैक्टीरिया से ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स या फिर फंजाई वगैरह से हम एंटीबायोटिक्स obtain कर लेते हैं. And then we have two types of antibiotics, bactericidal and bacteriostatic. जिस तरह से नाम से लग रहा है bactericidal जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देते हैं उनको हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं. एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं या फिर उनको रिटार्ड कर देते हैं, तो उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक, आई एम रिपीटिंग अगेन, बैक्टीरियोसाइडल ऐसे एंटीबायोटिक्स को कहते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं. And bacteriostatic antibiotics are those antibiotics which can slow down the growth of bacteria या जो कि slow down कर देते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को या static बना देते हैं, तो उनको हम bacteriostatic antibiotics कहते हैं. Antibiotics are used to treat many different bacterial infections. Mostly bacterial infections को treat करने के लिए हम different types के antibiotics use करते हैं. And three major groups of antibiotics are described here, like cephalosporin आपने सुना होगा, tetracycline is antibiotic, and we have sulfa drug जिसको सल्फोनामाइड भी कहा जाता है या सल्फोनामाइड का ग्रुप होता है. इनके अंदर सल्फर ड्रग्स भी कहते हैं या फिर सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं इनको. And what is cephalosporin? Cephalosporin interferes with the synthesis of cell wall and so are called bactericidal. बैक्टीरिया को ये डायरेक्टली किल कर देता है. कैसे किल कर देता है? जो न्यूली डिवाइडिंग बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनका जो सेल वॉल सिंथेसिस उनका जो प्रोसेस है उसके साथ ये इंटरफेयर कर देता है और उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को ये रोक देता है. एज रिजल्ट क्या होगा कि बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे. दे आर यूज टू ट्रीट निमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स, ब्रोंकाइटिस वगैरह की जो है वो ट्रीटमेंट के लिए इनको मोस्टली यूज किया जाता है सेफेलोस्पोरिन्स को. एंड देन वी हैव टेट्रासाइक्लिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स. इसका मतलब ये कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर देता बल्कि उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है. एंड दे कैन इनहेबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहेबिट कर देता है या रोक देता है. एंड टेट्रासाइक्लिन्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन के जो इन्फेक्शंस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. और मोस्टली ये कहा जाता है कि अंडर एज 8 के जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं दिया जाता टेट्रासाइक्लिन के जो ड्रग्स होते हैं. और उसके साथ साथ स्पेशली ऐसे बच्चे जो कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टूथ डेवलपमेंट होते हैं उनको भी ये नहीं देते. एंड देन वी हैव थर्ड टाइप सल्फा ड्रग जो होता है. सल्फा ड्रग्स ये सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जो कि खुद ही बनाए जाते हैं. These are again
ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको ये स्लो डाउन कर देते हैं, जिनको हम सल्फा ड्रग्स या सल्फोनिमाइड्स कहते हैं। और इनके अंदर सल्फोनिमाइड का ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हम इनको सल्फोनिमाइड भी कहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं होते सल्फा ड्रग्स, बल्कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं इनके अंदर खुद ही बनाए जाते हैं। एंड दे कैन इनहेबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस होती है उसको ये इनहेबिट कर देता है। एंड दे आर मोस्टली यूज टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर इनको हम मोस्टली यूज कर सकते हैं। एंड देन वी हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आपने ये चीज सुना होगा कि कुछ बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, जो भी हम एंटीबायोटिक उनको किल करने के लिए हम जो भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो उसकी तरफ वो रेजिस्टेंट शो कर देते हैं। हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं बट स्टिल उनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती है, उनकी जो है वो डेथ नहीं होती, बल्कि उनकी ग्रोथ जो है उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं लेकिन उसका इतना असर नहीं होता उनके ऊपर, वो क्योंकि वो रेजिस्टेंट शो करने शुरू कर देते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। जिस तरह हमारे बॉडी में होता है हमारा इम्यून सिस्टम, कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में दाखिल होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उनको किल कर देता है। तो ये भी एक सेफ्टी एक सिस्टम है बैक्टीरिया के अंदर, कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी हम एंटीबायोटिक उनको किल करने के लिए खा लेते हैं उनका उस एंटीबायोटिक का उनके ऊपर असर जो है वो कम हो जाता है। दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट शो करें। बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू वो रेजिस्टेंट शो कर लेते हैं। हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं लेकिन स्टिल उनकी डेथ नहीं होती या उनकी ग्रोथ कम नहीं होती। तो सम टाइम उनके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक की जो वर्किंग है उसको ये स्टॉप कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जीन्स हैं। बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली जीन्स होते हैं एंड दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो उन जीन्स की वजह से उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो उस एंटीबायोटिक की जो असर है उसको ख़त्म कर दें और ख़ुद सरवाइव करें। और उसी के साथ साथ या फिर कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जीन्स के अलावा कि अगर आप ऐसा कोई केस होता है कि जिसमें आप increasing antibiotic resistance in bacteria is their use in disease in which they have no efficacy। कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो आप कोई दूसरा एंटीबायोटिक आप यूज़ कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शंस काज्ड बाय वायरसेस। तो ये एंटीबायोटिक उस टाइम इफेक्टिवली काम कर सकता है कि वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो अगर वो वायरल इन्फेक्शन होता है तो उन केसेस में फिर आपने अक्सर देखा होगा कि उस एंटीबायोटिक का कोई इतना खास असर नहीं होता उनके ऊपर। फिर उस केस में क्या करना होता है कि या फिर उससे ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक दिया जाता है उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए या ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो उस केस में फिर उससे कुछ किसी हद तक जो है वो इन्फेक्शन नॉर्मल हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में जो है वो पावरफुल अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ कर भी लेते हैं तो उससे भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है एक एंटीबायोटिक्स जो यूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक हमारे पास एक बैरियर है जो कि बैक्टीरिया क्या करते हैं कि रेजिस्टेंट डेवलप करना शुरू कर देते हैं उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से जो है उसकी डेथ नहीं होती और फिर वो नॉर्मली जो है वो ग्रो कर देते हैं या वो डिजीज़ जो है वहाँ पे काज हो जाता है या कोई इन्फेक्शन है तो वो कॉज हो जाता है। एंड वी हैव वैक्सीन्स। व्हाट इज़ वैक्सीन? वैक्सीन एक्चुअली ऐसा मटेरियल होता है जिसमें वीकेंड या किल्ड पैथोजन होता है। ये आपको चीज़ जो है वो ये हैरानकुन लगेगी, क्योंकि एक वैक्सीन अगर आप किसी डिजीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं तो उस वैक्सीन के अंदर वही इन्फेक्शियस
ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, या वीकेंड होता है, या फिर किल्ड पैथोजन ही होता है। जो भी पैथोजन वो एक खास डिजीज काज करता है, उसी को किल करके या उसको कमजोर बना के उसको वैक्सीन के तौर पे जो है वो इंजेक्ट किया जाता है उस बंदे के अंदर। ये फिर क्या करता है कि उस बंदे का जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करता है या स्टिमुलेट करता है कि आप उस स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बना लें। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑब्वियसली वही करता है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि आप उस पैथोजन, एक खास जो पैथोजन है उसके खिलाफ आप अपने एंटीबॉडीज बना लें, ताकि जब वो पैथोजन बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो उस दौरान जो है वो जो एंटीबॉडी है वो जाके उस पैथोजन के साथ बाइंड होके उसको किल कर लेता है। इन 1796 एक ब्रिटिश फिजिशियन था जिसको एडवर्ड जेनर कहा जाता है, उसने फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट किया था यंग बॉय को विद काउपॉक्स बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स। एक इन्फेक्टेड बंदा था, उससे इन्होंने क्या किया था कि पस सेल्स लिए थे, जो स्मॉल पॉक्स का एक पेशेंट था वहां से पस सेल्स लेके उसको इंजेक्ट किया था एक नॉर्मल बंदे के अंदर। तो उससे ये पता चला कि जो इंटेंशनली अगर हम इन्फेक्शन काज कर देते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो उससे उस बीमारी के खिलाफ नेक्स्ट टाइम के लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है। फर्स्ट टाइम, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि अगर हम क्या करते हैं कि किसी इंटेंशनली किसी इन्फेक्शियस जो वीकेंड और किल्ड पैथोजन है उसको अगर हम खुद जानबूझ के इंटेंशनली एक नॉर्मल बंदे के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो फ्यूचर के लिए नेक्स्ट टाइम जब वो पैथोजन उस बंदे के अंदर अटैक करेगा तो उस दौरान के लिए वो हेल्प करता है कि उस टाइम वो बंदा जो है, बंदे के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उस पैथोजन को किल कर देते हैं। एंड इस मैकेनिज्म का या इस मेथड का नाम उन्होंने वैक्सीनेशन रखा, और जो सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता था उसका नाम इन्होंने वैक्सीन रखा था। क्योंकि एंड देन वी हैव मोड ऑफ एक्शन। कैसे ये काम करता है, जब भी कोई वैक्सीन अगर आप इंजेक्ट करते हैं किसी नॉर्मल बंदे के अंदर, तो वो कैसे काम करता है। पैथोजन जो भी होता है, बैक्टीरिया हो वायरस हो, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं। ये चीज आप जहन में रखें कि पैथोजेंस बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उनके अंदर कुछ खास टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं। जब ये पैथोजेंस जो है हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो ये प्रोटीन्स या एंटीजेंस क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी को प्रिवेंट करना है पैथोजन से। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और वो क्या करना स्टार्ट करेगा कि जो भी गिवन एंटीजन है, जो भी ब्लड के अंदर एंटीजन इंटर हुआ है स्पेसिफिक टाइप का, हर डिजीज के केस में स्पेसिफिक एंटीजन होता है, सबके लिए एक जैसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होता। ये चीज भी आप जहन में रखें कि खास जो भी पैथोजन होगा उसका कोई खास एंटीजन होगा, और उस खास एंटीजन के लिए हमारा बॉडी खास एंटीबॉडी बनाता है। हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा, ये एंटीबॉडीज फिर जाके पैथोजन के साथ बाइंड हो जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमारे अंदर वो इन्फेक्शन कॉज नहीं होता। उसके साथ साथ मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, एक तो एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि एंटीबॉडीज जाके उस एंटीजन के साथ बाइंड होके उनको किल भी कर देता है, और मेमोरी सेल्स को भी अपने ब्लड में रख लेता है फ्यूचर में यूज के लिए। मेमोरी का मतलब यही होता है फ्यूचर में यूज के लिए उन मेमोरी सेल्स को भी रख लेता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर कोई उसी तरह का ही एंटीजन, वही एंटीजन अगर दोबारा हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है या हमारे ब्लड में आ जाता है, तो ये मेमोरी सेल क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा। वो एंटीबॉडी फौरन जाके उस एंटीजन के साथ बाइंड होके उसको किल करेगा। इट कैन एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट्स। ऑब्वियसली बी लिम्फोसाइट्स, मेमोरी सेल्स क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा। बी लिम्फोसाइट्स फिर रिकॉग्नाइज करेंगे वीकेंड या डेड पैथोजन एज एनिमी, और फिर ये एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे।
एंड इसी तरह से जो है ये एंटीबॉडीज फिर ब्लड में रहेंगे उस पैथोजिन के खिलाफ, और फिर जब रियल पैथोजिन जब आ जाता है तो क्या होगा कि ऑब्वियसली वो उसको किल करेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब भी वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है एक नॉर्मल बंदे के अंदर, तो उस वैक्सीन के अंदर वीकेंड या किल्ड पैथोजिन होता है। तो जब इसको इंजेक्ट करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगा कि बाहर से कोई पैथोजिन या वीकेंड पैथोजिन या डेड पैथोजिन आया है तो उसके खिलाफ स्टिमुलेट करेगा इम्यून सेल्स को। इम्यून सेल्स क्या करेंगे, स्पेसिफिक टाइप का जो भी एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन्स बनाने शुरू करेंगे। ये एंटीजन्स फिर क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये एंटीजन्स और मेमोरी सेल्स बनाएगा। ये जो मेमोरी सेल्स हैं ऑब्वियसली ये फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम जो है या फ्यूचर में जब ये वायरस या जो पैथोजिन है वो आके हमारे ब्लड के अंदर इंटर होगा या हमारे बॉडी के अंदर इंटर होगा, तो ये मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, बी सेल लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। बी सेल लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा उस पैथोजिन को और फिर एंटीबॉडीज बनाएगा, और ये एंटीबॉडीज जाके उस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएंगे एंड फिर उसको किल कर देंगे और वहां से उस पैथोजिन को खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के साथ साथ मेरे वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।